बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में दुआ का बाबा दुआ पर गुस्सा करता है कि तुम सरफराज से मिलने क्यों गई थी। हम समझ रहे थे कि सरफराज तुमसे मिलता है, पर हम गलत थे। तुम ही उसके पास जाती हो, और अगर मुझे मारना चाहती हो तो मुझे ज़ाहिर दे दो, यूं लोगों के सामने मुझे रुस्वा मत करो। तो दुआ कहती है कि मेरा यकीन करें, मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उनका सच लाना चाहती हूँ आपके सामने, मुझ पर यकीन करें। तो दुआ का बाबा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में सरफराज का बाबा दुआ के बाबा से मिलता है और माफ़ी मांगता है कि सरफराज ने आपके साथ बहुत बुरा किया। तो असलम कहता है कि आप किस किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे। पहले सरफराज ने फिजा को तलाक दी और अब दुआ से शादी करना चाहता है और दुआ को गजनवी से तलाक दिलाना चाहता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। दूसरे सीन में खजिर और सुंबुल बाहर घूमने जाते हैं तो खजिर की माँ उन पर गुस्सा करती है कि शरीफ कराने की लड़कियाँ यूं रोज रोज बाहर नहीं जाती और घर का काम करने का कहती है। सरफराज का बाबा सरफराज पर गुस्सा करता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम दुआ से क्यों मिल रहे हो। तो सरफराज कहता है कि इसमें शर्म की क्या बात है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो सरफराज की माँ सरफराज की साइड लेते हुए सारा इल्जाम दुआ पर लगाती है, पर सरफराज का बाबा कहता है कि ये सब तुम्हारी तरबियत की वजह से हुआ है कि वो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। दूसरे दिन में दुआ की माँ दुआ के बातें याद करती है और बेहोश हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो डॉक्टर कहती है कि उनकी तबीयत टेंशन की वजह से खराब हुई है। दुआ की माँ को घर वापस ले आते हैं तो फिजा सारा इल्जाम दुआ पर लगाती है कि अम्मी और मेरे साथ सब कुछ तुम्हारी वजह से गलत हो रहा है। तो दुआ का बाबा भी दुआ से कहता है कि तुम अपने कमरे में रहो। दुआ गजनवी को कॉल करती है, पर गजनवी कॉल नहीं उठाता। दूसरे दिन में गजनवी अपने घर वालों के साथ बैठा होता है तो दुआ गजनवी को कॉल करती है, पर वो फिर भी नहीं उठाता। तो बाबा साईं और अम्मा साईं कहते हैं कि दुआ तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं और तुमने उस कम नस्ल लड़की से शादी कर ली, उसको हमने इतनी इज्जत दी, अब तुम उससे तलाक दे दो। तो गजनवी कहता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इस मामले को खुद ही देख लूंगा। दूसरे दिन में कश्माला सरफराज को कॉल करके पूछती है कि दुआ ने तुमसे राब्ता किया। तो सरफराज कहता है कि मुझे अपने पैसे जल्दी दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत गजनवी को दे दूंगा और अब मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूंगा। तो कश्माला सरफराज को मरवाने के लिए सुपारी देती है। कश्माला ख्वाब देती है कि कैसे गजनवी और जवार साथ साथ बहुत खुश थे और कश्माला पहले ही गजनवी के साथ शादी करना चाहती थी, पर बाबा साईं और अम्मा साईं ने कश्माला जवार से करवा दी और कश्माला जवार से शादी करके खुश नहीं थी और जवार से बहुत झगड़ती थी और जवार का कत्ल हो जाता है। तो सब जवार के लिए बहुत रोते हैं। तो कश्माला खुद से कहती है कि मैंने नौशरवा को हासिल करने के लिए जवार का कत्ल करवाया, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी सरफराज। व्यूअर, कश्माला ने ही गजनवी को पाने के लिए जवार का कत्ल करवाया होता है। दूसरे दिन में दुआ घर से जाती है तो गजनवी उसका पीछा करता है और दुआ सरफराज से मिलती है, तो गजनवी उसे देखकर गुस्से में वहां से चला जाता है। व्यूअर, दूसरे दिन में गजनवी दुआ के लिए सोचता है और जाफर से कहता है कि वकील को बुलाओ, मैं दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। तो जाफर परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है तो कश्माला से टकरा जाता है और कश्माला कहती है कि तुम ऐसे बेध्यानी में क्यों जा रहे हो। तो जाफर कहता है कि गजनवी साईं दुआ बीबी को तलाक दे रहे हैं। तो कश्माला जाफर से मिठाई मंगवाने का कहती है। दुआ को सरफराज कहता है कि तुम मेरे कहने पर यहाँ पर चली आई, मैं बहुत खुश हूँ। तो दुआ कहती है कि मेरे सारे रास्ते तुम्हारे पास आते हैं और सरफराज दुआ के लिए काफी लेने जाता है। तो कश्माला सरफराज को मैसेज करके बताती है कि गजनवी दुआ को तलाक दे रहा है और दुआ वो मैसेज सुन लेती है और अपने मोबाइल में फॉरवर्ड कर लेती है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।